क्या सीजीपी के नीट एग्जाम वाले प्रोटेस्ट के बाद अब कास्ट सिस्टम पे प्रोटेस्ट होने वाला है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इंस्टाग्राम पेज का फॉलोअर्स तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आखिर कास्ट सिस्टम आज के समाज में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसका शुरुआत हुआ था अभी से 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जब ऋग्वेद को लिखा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में 4 वर्णों में हमारे समाज को डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो था समाज में वर्किंग के आधार पर, यानी कि जो जैसा कार्य करता है उस हिसाब से समाज में बांट दिया गया ताकि अच्छे तरीके से समाज को व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ जो व्यवस्था था वर्किंग के आधार पे वो कन्वर्ट हो गया जातिगत भेदभाव के आधार पर, और ये पीक पॉइंट पे पहुंचा था अपना गुप्त काल में, जब सबसे ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा भेदभाव उसी के समय में देखने को मिलता है। समय आगे बढ़ते समय अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम पे, जब भीमराव अम्बेडकर एग्जिस्ट करते थे, उस समय हमारे जो लोअर कास्ट था वो समाज में नीचे दर्जे में आता था। कास्ट के आधार पर नहीं बल्कि वो आर्थिक रूप से भी हमारे समाज में नीचे दर्जे में आया करते थे। इस वजह से उन्हें आरक्षण दिया गया ताकि उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिल सके। लेकिन आज के परिस्थिति में अगर देखा जाए तो भारत देश में ऐसे कई सारे SC ST तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, नीचे दर्जे के कास्ट के लोग, जो जनरल वालों से भी, कई सारे जनरल वालों से भी बहुत ज़्यादा अमीर और रिच है, जिनके पास कई सारी चीज़ों का सुख सुविधा उपलब्ध है। एक अच्छा सा बंगलो, घर, गाड़ी। हालांकि वो कास्ट में आते हैं SC ST या OBC में, सरकार द्वारा या फिर संविधान द्वारा दिए गए सारे सुख सुविधा का आज के समय भी लाभ उठाते हैं। अगर मैं बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ तो मुझे एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर चाहिए। तो अब मैं अगर एग्ज़ाम कराऊंगा 200 नंबर का, कोई बंदा लाया उसमें 140 नंबर SC ST OBC में, और 10,000 बच्चे जनरल के लाए हैं उसमें 190 प्लस नंबर, तो एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर या फिर एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर मुझे मिलेगा 190 प्लस नंबर लाने वाले लोगों में। ये बात तो कॉमन सेंस की है, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर हम Tier 1 Tier 2 जैसे शहरों का बात करें, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे बड़े शहर, या फिर छोटे भी शहर अगर देख लो Tier 2 वाले, जैसे आसनसोल, जमशेदपुर, रांची, तुम कोई भी Tier 2 का शहर ले लो, वहाँ पे तुम्हें ना के बराबर या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में। ऐसा अब नहीं होता कि लोअर कास्ट वाला कोई बस में चढ़ गया या फिर ट्रेन में चढ़ गया या फिर एरोप्लेन में चढ़ गया तो उसे वहाँ से उतार दिया गया। ऐसा तुमने शायद ही कोई केस सुना होगा आज के समय में। और स्कूल्स में तो अब ये ना के बराबर ही एग्जिस्ट करता है। मेरा पर्सनली 7 से 8 लोअर कास्ट के दोस्त हुआ करते थे, जिसके बारे में मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं उसके साथ बैठकर खाना खाया करता था भाई। तो हमारे Gen Z में तो अब ये ना के बराबर ही एग्जिस्ट करता है, और आने वाले दशक में ये खत्म ही हो जाएगा, मान लो, ये सारा कास्ट सिस्टम। लेकिन आज के समय में भी कई सारे भारत देश में ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसे सुधारने का भी आवश्यकता है। लेकिन अगर वर्किंग के आधार पे देखा जाए तो ये पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है। तुम किसी भी जगह में काम कर रहे हो तो तुम कास्ट के आधार पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हुए किसी को नहीं देखोगे अपने आसपास में। यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी मेन कहानी आता है। पॉलिटिकल लोग जो कास्ट के आधार पर वोट लेते हैं, या फिर वो सारे लोअर कास्ट के लोग जो समाज में आर्थिक रूप से ऊंचे स्थान पे आते हैं कंपेयर टू जनरल पब्लिक, या फिर जनरल में जितने सारे लोग आते हैं उनसे, उन लोगों के लिए वो सारी सुख सुविधाएं जो उन्हें मिलती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये इस तरीके का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये समाज 2 भाग डिवाइड हो जाएगा। एक तो वो जो हमारे गांव के दूर दराज इलाकों में आज भी बेहद ब्रूटल तरीके से कास्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो उनके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, उन सभी प्रोटेस्टर्स के विरोध में। और दूसरे वो सभी जो इन सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, वो सारे पॉलिटिशियंस भी जो इस आधार पर वोट लिया करते हैं। नीट एग्ज़ाम के जैसा इसे भी पूरी तरीके से सफल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और ना के बराबर ही संभव है आज के समय में। हालांकि आने वाले कुछ दशकों में ये पूरी तरीके से समाप्त होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। पिछले दशकों से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्थिति में सुधार आ चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम के सुधरने के कारण, और आने वाले समय में ये चीज़ें
बिल्कुल सुधर सकती है। SC ST जनरल इन सभी को हटाकर सभी को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है, और जो आर्थिक रूप से लोअर दर्जे में आते हैं उन्हें सरकार द्वारा सुख सुविधा प्रदान किया जा सकता है। अभी तो ये देखा जाएगा कि ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो इसका आउटकम क्या निकल के आता है। लेट मी नो व्हाट यू थॉट इन कमेंट। हालांकि ये एक सच्चाई है कि आज भी भारत देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बड़े स्तर पर एग्जिस्ट करता है। भारत देश के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे छोटे मोटे गांव है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, उन सभी छोटे जगहों में उन्हें या तो गांव में पानी नहीं भरने दिया जाता है कुओं में, या फिर उन्हें स्कूल्स में भेदभाव किया जाता है उनके साथ, या फिर उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। आज भी वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। इवन कई सारे बड़े मंदिरों में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो ये कहा जाना कि पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम समाप्त हो चुका है आज के समय में, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि भारत देश के सभी बड़े बड़े शहरों में इसे ना के बराबर ही माना जाता है।